हरिओम। एक बार पुनः आप लोगों के सामने योग का अभ्यास के लिए हम सभी योग का अभ्यास करें तो आपको फायदा मिलेगा। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं, लंबी गहरी सांस भरें, दीर्घ ओम का उच्चारण के बाद प्रार्थना और उसके साथ लोग अभ्यास कर लेंगे। तो वो डेली हम अपना अभ्यास बना के रखें, क्योंकि एक दिन में किसी भी चीज़ को करने में फ़ायदा नहीं मिलता है। जैसे आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, जैसे रोज भोजन करते हैं तो रोज आपको उसकी आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से आप थोड़ा सा ये अभ्यास करेंगे हम। तो योग इसलिए आवश्यक है। तो आप करिए इसका अभ्यास। करते जाइए पूरा, कुछ शेयर कर दें। और साथ में इसको शेयर भी करते जाइए अपने मित्रों को भी, जिससे उनको भी यह जानकारी मिलती जाए और योग चलता रहे। तो चलिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ क्या होता है कि कुछ चीज़ें मैनेजमेंट जरूरी है। ओम ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सर्वानिष्ठा शांतिर्भवतु। दोनों हथेली रगड़ लो, अच्छी तरह चेहरे को मसाज करूंगा। प्रार्थना के बाद शुरुआत करते हैं योग। थोड़ा सूक्ष्म अभ्यास करें बैठे बैठे। चलिए थोड़ा सूक्ष्म अभ्यास कर लीजिए। और आज हम करीब 21 सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आज 21 सूर्य नमस्कार करेंगे और उसके बाद फिर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। थोड़ा सूक्ष्म अभ्यास कर लें, जिससे थोड़ा शरीर आपका तैयार हो जाए। उंगलियां मोड़ लीजिए, पैर की उंगलियां, हाथ है ना, उंगलियां अच्छी तरह मोड़े। ये देख, क्लॉक बाई एंटी क्लॉक चला लीजिए। पूरा दाएं, पूरा बाएं, पूरा दाएं, पूरा बाएं। दोनों पैर खोल लीजिए। फिर उसके बाद क्लॉक बाई एंटी क्लॉक अभ्यास करना है। थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। थोड़ा सूक्ष्म अभ्यास होना बहुत जरूरी है। पैर का पंजा घुमा लीजिए, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। अब दूसरे पैर से कीजिए, बायां पैर फोल्ड करके
दोनों पैर मिलाएं आपस में अच्छी तरह से। थोड़ा तितली चला लीजिए। आराम से अब खड़े होकर कुछ अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। तो वार्म अप करें अपने आप को। आज हम सूर्य नमस्कार के करीब 21 चक्रों का अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा वार्म अप कर लीजिए अपने आप को। रिदम को लगाइए, पंजों को। आगे पीछे बाएं। थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए। लॉग बाय एंटी क्लॉक आराम से। आराम से कटी चक्रासन कर लीजिए। दायां हाथ बायां कंधा पीछे की ओर देखिए। वापस दूसरी तरफ से। आराम से। तो ये कमर के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा कंधों का अभ्यास करेंगे। कंधे क्लॉकवाइज घुमाइए और इनको एंटी क्लॉक। एक बार सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। आराम से करेंगे ग्रीवा चालन, गर्दन का मूवमेंट। गर्दन नीचे, अप, ऊपर पीछे की तरफ, फिर पूरा दाएं। दायां कंधा दायां कान, बायां कंधा बायां कान, फिर दाएं तरफ देखिए पूरा, और फिर बाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का मूवमेंट, राइट टू लेफ्ट एंड स्लोली स्लोली मूवमेंट। 3 राउंड राइट, 3 राउंड लेफ्ट, clockwise 3 राउंड एंड 3 राउंड एंटी क्लॉक। जय हो। आराम से गर्दन के बाद थोड़ा नी का मूवमेंट करें और घुटनों को फोल्ड करें। वापस सांस को लेते हुए धीरे धीरे आ जाएं। फिर सांस को भर लें, छोड़ें, आराम से जाएं घुटनों के बल। ये आप उखड़ू बैठ गए हैं, ये सबसे बढ़िया आसन है। तो इसमें आप इसको कागासन बोला जाता है, बैठे बैठे। इस प्रकार से कौवा चाल, यही एक आसन एक शंख प्रक्षालन में जोड़ा गया है, जिसमें जब शंख प्रक्षालन किया जाता है, जिसमें आंतों की सफाई होती है, तो उसी का कागासन अभ्यास है। इसका मूवमेंट करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक करते जाइए। पूरा राइट, पूरा लेफ्ट।
तो इसमें आप देखेंगे आपका पेट भी दबने लगता है, पूरा पेट भी दबेगा। करिए। आगे पीछे करिए, पूरा राइट लेफ्ट। तो इसको उदर कर्षण भी बोला जाता है, कागासन को। उदर कर्षण से तात्पर्य है कि उदर मतलब पेट पर आपके आंतों का पूरा अभ्यास हो रहा है, आंतों का मसाज। इस प्रकार जरूर बैठे। ये देखिए आराम से थोड़ा सा हाथों को इस प्रकार रख लीजिए, लंबी सी सांस लीजिए, छोड़िए। इस पे बैठ के थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करें, सांस लें और छोड़ें। आराम से। इसी में बनेगा उत्कट आसन। दोनों हाथ अपने सामने की ओर रखिए, एड़ी को उठाइए सामने की ओर। आप ये पद्धति कहाँ से बनी कि जैसे आपने देखा गांव देहात में महिलाएं जब सिल्ला लुड़िया पे मसाला पीसती हैं, इस प्रकार से बैठ गई, सामने हाथ रख लिए और एड़ी को उठा रही, ठीक है ना। तो ये जब अभ्यास हम करते हैं तो इसी से बनेगा उत्कट आसन। तो ये पूरा मूवमेंट हो रहा है आपका, देखिए एड़ी का भी दर्द कम होगा, आपका वेरिकोस मसल्स उसमें काम आएंगे। ये देखिए, तो इसको भी कम से कम 20-30 बार 50 बार करेंगे तो थाई मसल्स है ना, घुटना, सब में काम करता है। तो योग तो जीवन के हर क्रियाकलाप में है, पर हमने उनको करना बंद कर दिया, इस वजह से हमें योग की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है ना। आप धीरे से अपने घुटने लगा दीजिए जमीन पर, फिर वापस आइए। तो आपका पेट का पूरा अभ्यास हो रहा है, बिना उसके ही आपको शुगर बीपी सब ठीक हो जाएगा, पर करने से होगा बस। पंजों को पीछे किया, ये बन गया आपका वज्रासन, आराम से। फिर वापस आइए, पंजों को अंदर किया, ये देखिए क्या है, छोटा सा अभ्यास है, पूरा पेट भी कम कर देगा आपको, है ना। पेट भी दब रहा है, ये देखिए आराम से बन रहा है, घुटना पैर सब कुछ ठीक करता है। आराम से बैठ गए। अब पंजे पीछे किए, ये आपका वज्रासन हो गया। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। तो प्रत्येक मूवमेंट जो है आपका कहीं ना कहीं योग ही है। चलिए आराम से बनेगा उत्कट आसन। पंजों के बल आ जाइए, बैलेंस कीजिए अपने आप को। ये पंजों के बल आ गए। जैसे हम ताड़ासन करते हैं ना, तो ताड़ासन से सबसे बेस्ट है ये उत्कट आसन। इसमें पंजों के बल, एड़ी उठी हुई, उत्कट आसन में बैठिए आराम से। आराम से वापस आइए, खड़े हो जाइए, वापस। तो छोटी छोटी चीजें यदि हम डेली अभ्यास करते हैं तो परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। चलिए आज हम करेंगे अभ्यास सूर्य नमस्कार। चलिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। आराम आराम करना है, धीरे धीरे करेंगे। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, साष्टांग, 7 भुजंगासन, 8, 9 अश्व संचालन, 10 और जो 11
और 12। तो आराम से करिए, श्वास को लेते हुए, पूरा ध्यान श्वास पर, प्रत्येक आती और जाती हुई श्वास। पहला राउंड, सेकंड राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 आसन, 11। थकावट हो तो लंबी गहरी सांस लो, छोड़ो। पूरा अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 भुजंगासन। भुजंगासन चालन, तिर्यक भुजंगासन। दाएं तरफ से देखें, पैर अपने, फिर बाएं तरफ से देखें। इसमें आपका कमर का पूरा मूवमेंट होगा, पूरा राइट, पूरा लेफ्ट। आज पर्वत आसन, यहाँ से रिपीटेशन हो रहा है। सूर्य नमस्कार में ऐसे 7 आसन है, 5 आपके रिपीट होते हैं, टोटल 12। ये 5वां राउंड चल रहा है आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 6वां राउंड। 1 2 3 4 5 पर्वत, 6 साष्टांग, 7 भुजंग, 8 9 10 11 12। हो गया। 7वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे अभी हमारे 7 चक्र हमने पूरे किए। थोड़ा साइड बदल लें आराम से। थकावट होती, लंबी सांस लें, कंटिन्यूटी ना आना करें। जब तक आपको लगता है कि श्वसन हमारा सांस भर रही हो तो लंबी गहरी सांस लें। चलिए आराम से। 8वां चक्र है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कमर को नीचे दबाते हुए
दृष्टि आसमान की तरफ रखें। 10, 11, 12, 9 चक्र, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आराम से लंबी सांस लो, छोड़ो। पूरा ध्यान अपना सांस पे रखना है। इस प्रकार से अभी हमने 10 चक्रों का अभ्यास किया। 10 चक्र और करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास करिए। थकने लगे तो लंबी गहरी सांस है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, नंबर 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, चौथा राउंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fifth round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. आराम से पुनः एक बार लंबी सांस लें। छठवां चक्र रहेगा। इस प्रकार से 16वां चक्र हमारा। सांस लीजिए आराम से। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। थोड़ा सा रिलैक्सेशन करेंगे यहाँ पर भुजंगासन में। तो यह भुजंग आसन करें, पूरा राइट पूरा लेफ्ट। L4 L5 की समस्या, शुगर, बीपी, शुगर की काफी अच्छा अभ्यास होता है भुजंग आसन में। चालन पूरा राइट पूरा लेफ्ट। कमर के लिए बहुत अच्छा है, किडनी के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। ट्विस्टिंग 8 पर्वतासन। 9 अश्व संचालन। अश्व संचालन में आराम से खड़े आइए। प्रकार से देखिए, अश्व के समान आकृति बनेगी। आपका शरीर एक हाथी के समान है। आप खड़े मतलब धावक है। प्रकार से बैठिए, ये देखिए पूरा। पूरा अपने पैरों का मसाज, चेस्ट का। आराम से
10 पादहस्तासन, 11 12, ये 16वां चक्र पूरा हुआ। 17वां 1 2 3 4 5 6 साष्टांग 7 भुजंगासन। ये 2 आसन काफी अच्छे हैं, पर्वतासन, भुजंगासन। इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी का मूवमेंट होता है पूरा। ये पर्वत 9 अश्व संचालन, 10 पादहस्तासन, 11 और ये 12। 18वां चक्र रहेगा हमारा। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। थोड़ा कंधे का मूवमेंट कर ले, कंधे चला ले, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। चलिए 18वां चक्र, 1 2 3 4 5 पर्वतासन, 5। अब ये 5 पर्वतासन, इसमें आप दंडासन भी करते हैं। सूर्य नमस्कार में एक दंडासन भी जोड़ा है, ये देखिए। ये दंडासन में सामने की ओर देखिए, एड़ी उठी हुई, कमर एकदम सीधी सामने की तरफ, कमर पे पूरा प्रेशर आएगा। फिर वापिस जाएं पर्वत में। 6 साष्टांग, 7 8 पर्वत, 9 10 11 12। ये 18वां हो गया। हाँ जी, अब 19वां चक्र करेंगे। जैसा कि सूर्य नमस्कार में अभी 12 आसन है, ऐसे 16 आसन और 18 आसन हुआ करते थे। कुछ आसन को हमने हटाए हैं, तो जो आसन हमने हटाए हुए हैं उनको भी करेंगे साथ में भी, है ना। 19वां चक्र, 1 2 3 4 अश्व संचालन, 5 पर्वत, 6 साष्टांग, 7 भुजंगासन। अब ये जो आसन हटा है, इसमें था शशांक आसन, तो फिर जाएंगे शशांक आसन में। ये देखिए शशांक आसन बन गया। अर्ध ताड़ासन 2, ठीक है। इसमें था आपका ऊष्टासन, घुटनों के बल आए, दायां हाथ दाएं पैर का पंजा, बायां हाथ बाएं पैर का पंजा, ऊष्टासन। वापिस आ गए वज्रासन, उत्कट आसन, ठीक है। अब यहां से रिपीटेशन वापस। अब आ गए वज्रासन में, ठीक है। अर्ध ताड़ासन, शशांकासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, दस पादहस्तासन, 11 और ये 12। तो ऐसे ये आसन जो बैठने वाले थे, 4-5 आसन इनको हटा दिया गया था। 19वां चक्र है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 20 1 2 3 4 5 6
7, 8, थोड़ा मैनेज करें। ये आपका जो पर्वत आसन है, इसी में दाएं पैर उठाइए, ऊपर खींच के रखें और अपने दाएं पैर को ऊपर की ओर देखें। फिर बायां पैर उठाइए, शरीर को आगे पीछे खींचिए, चालन, पर्वत आसन में चालन। नौ संचालन, 10 पादहस्तासन, 11 और ये 12। तो ऐसे अभी हमने है ना 20 चक्रों का अभ्यास किया। तो आप देखेंगे इन 20 चक्रों में आपके शरीर के अंदर पसीना ऐसा आने लगता है, यदि कोई भी ठंड हो, गर्मी हो, अपने आप पसीना आएगा। पूरा शरीर जैसे कपड़े समान निचुड़ जाता है। आखिरी चक्र है, मंत्रों के साथ करेंगे। मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार। लास्ट बात, लास्ट मंत्र के साथ। अब पूर्णाहुति हुई, पूरी आहुति डालना है। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीच्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, पैर को पूरा दबाइए। ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो ये 12 मंत्र हो जाते हैं सूर्य के, ये पर्यायवाची हैं। 3 मंत्र और पढ़ लेते, पूर्व दिशा की ओर मुख करके हुए नमस्कार की मुद्रा में। ओम आदित्याय विद्महि भास्कराय च धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महि भास्कराय च धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महि भास्कराय च धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। आराम से पसीना आ रहा, थोड़ा चेहरे का मसाज करें। जब भी पसीना आता है उसको इस प्रकार से मालिश कर लेंगे। सबसे अच्छा ये मसाजर है, सबसे बढ़िया। सोराइसिस रोगों में ठीक करेगा। सोराइसिस हुआ है, पसीना आए, पसीने के मालिश कर लीजिए, सोराइसिस ठीक हो जाता है। विटामिन डी की कमी, पसीने को कभी ऐसे सूखने मत दो, उसकी मालिश कर लो। चलिए जी, इसलिए योगी का पसीना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अभ्यास करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथ फैलाइए, 1 2 हथेली आसमान की तरफ, 3 हथेली मिला लीजिए, आसमान की ओर खींचिए, श्वास को भरती हुए हील ऊपर करें ताड़ासन। कम से कम 1 मिनट का अभ्यास जरूर करना है। पूरा शरीर खींच के रखें, वापस आए, हील को जमीन पर रखें। त्रियक ताड़ासन। अब ताड़ का पैर झुक गया है दाएं तरफ, करिए कम से कम 30 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस। हार्ट के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है पूरा लेफ्ट हैंड साइड त्रियक ताड़ासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। गहरी लंबी सांस लीजिए, हथेलियां सामने की तरफ वापस लाएं, सांस को छोड़ते हुए आराम से। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास किया। कुछ थकावट हुई, लंबी गहरी सांस ले लीजिए, पसीना आया अच्छी तरह चेहरे का मसाज करें। अब अपने श्वसन को सामान्य होने दें ना, देखो पसीना पसीना हो गया एकदम। लंबी गहरी सांस लीजिए, दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें, कुछ देर आंखें बंद करें, डीप ब्रीदिंग करें जिससे सामान्य गति हो जाए आपके श्वसन की। अभी आपके हार्ट बीट बढ़ी हुई है, उसको सामान्य करें। फिर उसके बाद हम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। गहरी लंबी सांस। यहां से अब आपका योग शुरू हो जाता है। जैसे ही आपने एक्सरसाइज की, योग किया, शरीर में गर्मी, पसीना आया, अब उसको बनी हुई ऊर्जा को पुनः अपने शरीर में वापस लेना। तो बैठकर आराम में डीप ब्रीदिंग करें, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। पूरे शरीर को वॉच करें। अभी हमने जो सूर्य नमस्कार किया है, पूरे समय को अपने दिमाग में रिकॉल करें। जो जो अभ्यास किया है उसको दिमाग में देखें, श्वास को सामान्य करें। आराम से दोनों हथेली रगड़ें अच्छी तरह से, चेहरे का मसाज करें। तो आप देखेंगे पूरा शरीर आपका पसीने में नहा लेता है ना। अच्छी तरह मसाज कर लो, आँख, कान, नाक, गला। प्रकार से आप मसाज कर लिए। चलिए थोड़ा तितली का अभ्यास कर लो। आप करेंगे इसके बाद प्राणायाम। सबसे अच्छा अभ्यास है नितंब के लिए, हिप्स जॉइंट के लिए। L4 से लेकर L5, 6, 7 तक में इस प्रकार थोड़ा पंजे उठा लीजिए। ये आपके नितंब पर पूरा बैलेंस होता है। इसको थोड़ा सा इस प्रकार से चला सकते हैं इसको अभ्यास। जब आप डेली अभ्यास करेंगे तो आपसे बनने लगेगा। L4, L5 की समस्या में काफी मदद करता है ये। रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी का हिस्सा है उसको ताकत प्रदान करता है, और इस अवस्था से कैल्शियम भी बनता है। पीछे वाला हिस्सा जो है, एक उम्र के बाद कैल्शियम नहीं बनता है। बाथरूम में गिरे नहीं कि हड्डी टूट गई बस। तो यदि आप इसको डेली करेंगे तो आपके नितंब में ताकत आएगी।
आराम से कर लें इसको, थोड़ा बहुत आगे पीछे दाएं बाएं। चलिए अब थोड़ा सा पैरों के लिए, पीसीओडी की समस्या, प्रोस्टेट, यूट्रस के लिए ये वाला अभ्यास कर लीजिए। अंदर तो उसमें पर कूला पूरा चल जाएगा। ये देखिए प्रकार से करना है। इसी से बनेगा पार्वती आसन। माता पार्वती 6 माह इस आसन पे बैठी रही और भगवान शिव को प्राप्त किया। ये मूल बंध को पुष्ट करने वाला आसन है। माता पार्वती 6 माह इस आसन पे बैठी रही और भगवान शिव को प्राप्त किया। ये मूल बंध को पुष्ट करने वाला आसन। योगियों का सबसे बढ़िया आसन है मूल बंध, उड्डयन बंध और मूलाधार से शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती है, स्वादिष्ठान, मणिपूरक चक्र अनाहत तक पहुंचती है। और तीनों ज्वाइंट पे ये काम कर रहा है, हिप्स ज्वाइंट, नी ज्वाइंट और एडी का ज्वाइंट। तो यहाँ इस समय जब यूरिक एसिड होगा तो खिंच के ऊपर चला जाएगा और ये नाभि चक्र है, ये हवन कुंड है, इसमें जल जाएगा। चलिए अब पसीना भी सूख रहा है, अब प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। वापस आइए आराम से, पैरों को सीधा कर लीजिए। आराम से चलिए। इसी में अभ्यास होते हैं पश्चिम तानासन, सामने झुकने वाले हैं, वक्रासन है, उनको कर सकते हैं। अभ्यास करने का तरीका अच्छा है, ये बढ़िया। पकड़ लीजिए, सामने पैर झुकाइए, धीरे धीरे आपको चल लगेगा। एक कर लें वक्रासन, ये भी कमर ट्विस्टिंग के लिए अच्छा है, शुगर के लिए बहुत बढ़िया है। आराम से दूसरी तरफ से साइड बदलते हुए, साइड चेंज, वक्रासन। ये साइड वाला जो फेट होगा कमर वाला, किडनी के लिए बहुत अच्छा है, किडनी जैसे रोगों में, तो साइड से ट्विस्टिंग हो जाती है। आराम से वापस। तो इन दोनों आसनों से आपके दोनों तरफ के फेफड़े, हार्ट, इनका मसाज हो जाता है, आर्टरीज, वेंस। कोलेस्ट्रॉल की कमी भी दूर करता है ये आसन, कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देगा। चलिए आराम से आप करेंगे, पद्मासन में आ जाइए आराम से। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें, किसी भी सुखपूर्वक आसन में आ जाएं। अभी मैंने लगा लिया पद्मासन। पद्मासन में धीमी गति से कपालभाति 1 राउंड, धीमी गति से भस्त्रिका 1 राउंड, 1-1 मिनट का अभ्यास करेंगे। उसके बाद अनुलोम विलोम, कुछ गर्मी वाले प्राणायाम करेंगे, शीतली, शीतकारी, उज्जाई प्राणायाम के बाद, दीर्घोम के बाद पूर्णाहुति। तो अभ्यास करें कपालभाति धीमी गति से, जिसमें श्वास को धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ना है। स्टार्ट।
आराम से श्वास की गति को सामान्य करें। तो अभी हमने 1 मिनट का जो अभ्यास किया है, जिसमें शुरू में हमने 1 मिनट कपालभाति की। कपालभाति के बाद फिर मैंने भस्त्रिका प्राणायाम शुरू कर दिया, जिसमें मैं श्वास ले भी रहा था और छोड़ भी रहा था। आंखें बंद करके अभ्यास करना है। जब तक हम श्वास को प्रेशर से छोड़ते हैं, चाहे धीमे छोड़ें या मध्यम गति या उच्च गति से, तब तक आपका ये प्राणायाम रहता है। जैसे कपालभाति, तो श्वास की आवाज़ आती रहना चाहिए। जब आप श्वास छोड़ते हैं तभी आपका कपालभाति होता है। जब हम श्वास छोड़ रहे हैं और श्वास ले रहे हैं और फिर छोड़ रहे हैं, तो बनेगा भस्त्रिका प्राणायाम। ये प्राणायाम तभी काम करते हैं जब आप इनको नियम से चलाते हैं। इसमें स्ट्रोक लगता है, श्वास बाहर छूटती है, आवाज़ होती है। जैसे गाड़ी को स्टार्ट करना हो तो किक लगाना पड़ता है, किक लगाएंगे तभी इंजन स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो किक जब लगती है तब इंजन स्टार्ट होता है। तो ये प्राणायाम का अभ्यास है। यह प्राणायाम धीरे धीरे शरीर के अंदर ब्लॉकेज को तोड़ता है, शरीर में स्थिरता लेके आता है। जिनका बीपी गिरा हुआ उसको बढ़ने लगेगा, ठीक है। और जिसका बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल गति से करें, धीमे धीमे करें। तो शरीर का ये शोधन भी करता है, एक प्रकार से अंदर बाहर से हवा के माध्यम से धोता भी। अब तीसरा प्राणायाम आएगा जिसका नाम है अनुलोम विलोम। ये प्राणायाम का राजा होता है, ठीक है ना। तो ये बड़े आराम से किया जाता है। तो पहले आप देख लीजिए, दोनों हाथ अपने अच्छी तरह हथेली रगड़िए, चेहरे का मसाज कीजिए। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। बायां हाथ ध्यान की मुद्रा में रखना है, उंगलियां सीधी रखेंगे। दायां हाथ प्रणव मुद्रा में रखना है, शुरू की फिंगर फोल्ड कर लो, अंगूठा खुला हुआ, लास्ट की फिंगर खुली हुई, है ना। मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका मुड़ी हुई रहना चाहिए, तर्जनी और मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका ओपन रहेंगी। सीधे हाथ का अंगूठा दाएं सिर पे रखें, बाएं से श्वास लेना। इसमें खींचना नहीं है, सक्शन नहीं करना है। यदि आप ब्रीथ करते हैं, छोड़ते हैं, तेज गति से लेते हैं, आंखें खुली होंगी, गर्दन का मूवमेंट नहीं करना है। ये सब क्या है, हानियां हैं। यदि लाभ चाहते हैं तो कमर को सीधा रखें, बाएं से श्वास लीजिए। प्रेशर से श्वास नहीं लेना है, ना प्रेशर से छोड़ना है, आराम से श्वास लीजिए। आराम से इस प्रकार से अभी हमने अनुलोम विलोम का अभ्यास किया। इसमें बड़े नॉर्मल गति से श्वास लेना है, ठीक है। तो आपको फिर लाभ होना शुरू हो जाएगा। और जहाँ आपने थोड़ा सा श्वास की गति बढ़ा दी या खींचेंगे, तो फिर आपको है ना डायरेक्शन चेंज हो जाएगा स्वर का। तो फिर क्या होगा, आपके अंदर पित्त बढ़ना फिर शुरू हो जाएगी। आंखें खोलें, आराम से लंबी गहरी श्वास लीजिए। प्राणायाम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मात्र हठ योग तो 30% है, 70% प्राणायाम को ही काम होता है। हठ योग इसलिए आसन किए जाते हैं कि शरीर आपका बैठना सीख जाए, आपके 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियों पर आपका नियंत्रण हो। आज हम एक प्राणायाम करेंगे, उज्जाई प्राणायाम। ये आपके कफ रोग को ठीक करता है। शरीर में कहीं भी कफ यदि होता है, सूख जाता है, तो एसिड बनाएगा फिर वो, ठीक है ना। सूखा हुआ कफ निकलना चाहिए, नहीं तो एसिड बनाएगा, बात रोग बनाएगा। तो आगे चल के आपको बात रोग होने लगते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा प्राणायाम उज्जाई। नासिका से श्वास को भरते जाते हैं, गले को संकुचित करते हैं तो आवाज़ आती है, ठीक है। जिसमें आपका वोकल कार्ड, थायराइड ग्रंथि भी ठीक होगी, चेस्ट है आपका वो भी ठीक होगा। जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है आजकल, स्तन का कैंसर, उनको भी फायदा मिल जाता है इसमें। और पूरी श्वास लेते हैं, गले से आवाज़ आती है, फिर श्वास भरकर आराम से कुंभक लगा लिया जाता है, जालंधर बंद। और फिर जालंधर बंद खोल के राइट स्वर को दबाना है, लेफ्ट से श्वास छोड़ देना है। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखिए, देखिए उज्जाई प्राणायाम।
दायां से दबा के बाएं से बाहर। एक राउंड और करेंगे, अभी पहला राउंड हुआ है, 2 राउंड और करते हैं उज्जाई के। आराम से दोनों हथेली रगड़िए, टुकड़ा चेहरे का मसाज कीजिए। तो ये आपके थायराइड ग्रंथि को ठीक करने में मदद करता है। फेफड़ों के अंदर जो कफ होता है उसको निकालेगा बाहर, हार्ट के ब्लॉकेज को भी बाहर करता है। ये एक प्रकार का वैक्यूम क्लीनर जैसा है, ठीक है ना। जैसे यदि कोई चीज नीचे गिर जाती है तो उसको खींचने का माध्यम, जैसे कई बार आपने देखा होगा, जैसे बोर मशीन होती है, बोर मशीन में जब कचरा आ जाता है तो क्या करते हैं आप, उसमें प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर। तो मान लीजिए वह एक प्रेशर है ये आपका उज्जाई प्राणायाम, पूरे लंग्स को ठीक करेगा, ब्लड में यदि कचरा होगा उसको निकालेगा, इसलिए बहुत बढ़िया प्राणायाम होता है। गले के लिए अच्छा है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, मस्तिष्क में काम करता है। गर्मी के हिसाब से प्राणायाम करेंगे, शीतली प्राणायाम और शीतकारी। शीतकारी में सीटी जैसी आवाज आती है। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखिए, दांत पर दांत रखिए, मुख से श्वास भरिए, नासिका से छोड़ दीजिए। ये हो गया शीतकारी। शीतकारी प्राणायाम आप देखेंगे, यदि कोई आप मिर्ची वाली चीज कुछ खा लेते हैं, मिर्ची लग जाती है तो क्या करेंगे, मुंह से श्वास देता इस प्रकार से। तो योगी लोगों ने देखकर इस क्रिया को फिर जोड़ा और बनाया शीतकारी प्राणायाम, जिसमें सीटी जैसी आवाज आती है। दूसरा है आपका शीतली, जिसमें जबान को रोल करना है, मुंह से श्वास लेना है और नासिका से छोड़ना है। आराम से दोनों हथेली रगड़ लीजिए, चेहरे का मसाज कीजिए। इस प्राणायाम के माध्यम से योगी जन क्या करते हैं, भूख सुधा को भी अपनी शांत करते हैं, भूख को भी शांत करते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है, शरीर के अंदर की जो भूख होती है, भोजन की हमें आवश्यकता होती है, इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से आपकी भूख में नियंत्रण होता है और भूख फिर शरीर को कम लगती है, वो अपनी एनर्जी प्रकृति से जुड़कर ले लेता है, मतलब वो डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ रहा है। इसलिए ये प्राणायाम वहाँ भी काम आ जाता है। और शरीर में यदि कहीं आपको एसिड है, गैस है, पाइल्स है, बवासीर है, इन सब बीमारी, ये सब क्या एसिड वाले रोग होते हैं। जब शरीर में एसिड बढ़ेगा, आपका टेम्परेचर 120 से ऊपर जा रहा है, मतलब आपके बॉडी के अंदर एसिड बढ़ गया, तो वमन कर लें तो उसको निकालें बाहर, ठीक है ना, या इसका अभ्यास करें। क्योंकि एसिड एक ऐसा है, एसिड भगवान, एसिड को अम्ल को बोला जाता है भगवान शिव है, शिव के समान वो है। यदि संतुलित अवस्था में है तो जीवन देगा और असंतुलित हो जाएगा तो मृत्यु को देने का कार्य करता है। तो जैसे शिव का काम क्या होता है, तांडव करना, प्रकृति को नष्ट करना। भगवान विष्णु जो गले में है, कफ रूप में वास करते हैं, थायराइड ग्रंथि है वो मैनेज करेगा। आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो चोक ना हो उसके लिए उज्जयी प्राणायाम बेस्ट होता है।
तो खराब कब निकलता रहे, जब खराब निकलता रहेगा तो नया बनता रहेगा। तो भगवान विष्णु का क्या काम होता है, पूरे अंगों को एनर्जी देना, ऊर्जाएं देना, उनके भोजन का इंतजाम करो। और हृदय में आपके हैं भगवान ब्रह्मा जी है, उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं, जैसे ब्लड को प्योर करता है हार्ट आपका। तो ये तीनों चीजें जब बैलेंस होती हैं तो आपको आनंद आता है। तभी आप देखेंगे रज सत्य तम बात पित्त कफ, है ना। तो इनका रेशो है 50, 30 और 20। 50, 30 और 20 का रेशो होता है। जब हम इसको मैनेज करते हैं तो बात पित्त कफ तीनों का बैलेंस हो जाता है। चलिए अभ्यास हम इसके बाद करेंगे। ये दोनों प्राणायाम बहुत बेस्ट है, जरूर करिए। गर्मी में जरूर करना है, जिनका बीपी हाई होता है उनको बहुत अच्छा प्राणायाम करने का है, करते रहिए, सबसे बढ़िया है। अब इसके बाद हम दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे और समापन की ओर। उद्गीत प्राणायाम, जिसमें प्रणव का उच्चारण किया जाता है। प्रणव मीन्स होता है ओम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, ओषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवाः शान्तिः, सर्वं शान्तिरेव शान्तिः, श्यामः शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ कर लीजिए, अच्छी तरह से का मसाज करें। कपाल भूमि की ओर करते, भूमि की ओर देखें, सर पता भूमि को देखें। दोनों पैर अपने थोड़ा खसक जाए दाएं बाएं, दोनों पैर सीधा कर लें। तो इस प्रकार से हमारा ये आज योग सत्र यहाँ पूर्ण होता है। तो आपसे पुनः मुलाकात होती रहेगी। यदि आपको योग सीखना है, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, पर्सनल क्लासेस भी होती हैं जूम के माध्यम से, तो आप वो ले सकते हैं। मेरा नंबर है 8602568296। योगाचार्य राकेश चौहान, नर्मदापुरम से योगायाम समिति के माध्यम से योग का यहाँ अभ्यास कराया जा रहा है। आरोग्य भारती नर्मदापुरम, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन नर्मदापुरम, कैवल्य धाम योग प्रशिक्षण केंद्र भोपाल और नर्मदापुरम की जो शाखा है उसके माध्यम से योग पर जो रिसर्च करने वाली संस्था है कैवल्य धाम, जिसका मुख्य ब्रांच है लोनावाला महाराष्ट्र में। तो ये भी रिसर्च पे काम करते हैं। तो जरूर योग करें, जीवन को आनंदित बनाएं। आपसे पुनः मुलाकात होगी। पुनर्मिलामः। हरिओम।